मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृग के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है। पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर पड़े नहीं तड़पात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा। तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने। और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किस तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पाव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण बिहवल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में। परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर। बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिशु तूने यह की मूर्खता बड़ी। सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा। छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धसता ही गया मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू। ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता न तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनो शिष्य मैं कातवीर के जेता का। तपो
तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभो जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्यों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुर की आंखों से बहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुर की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सका धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमुदित था मन। पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्रवंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सुत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारू मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसा ये अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया यह क्या गुरुवर। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ यह हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया शाप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। इस महेंद्र गिर पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नई कला नूतन रचनाएं नई सूध नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन।
तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो, कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निःसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं, भीतर किसी अश्रुगंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं न फट जाए, फिरा न लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना, छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरशृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन 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 में।